जब बात आती है साउथ एशिया की तो इसके अंदर जो रिवायती हरीफ हैं पाकिस्तान और भारत, वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर हमें मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं। समटाइम्स तो हमें ये भी नज़र आ रहा होता है कि दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो मोस्टली वो इस तरह की चीज़ों में होता है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान जो है, अगर हम मौसम की बात करें, लाहौर की बात करें और फिर इंडिया से दिल्ली की बात करें, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ओवर द ईयर्स हमें ये नज़र आया है कि इस साल पाकिस्तान के अंदर लाहौर और पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से जो जो काम किए गए हैं उसकी वजह से हमारे जो आबो हवा है वो बहुत हद तक बेहतर हुई है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली का हम जिक्र करें और दिल्ली को देखें, जितनी भी फुटेजेस हमारे सामने आती हैं वहाँ पर वही स्मॉग हमें नज़र आ रही होती है, वही धुंधलाहट महसूस हो रही होती है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, इस वजह से भी ऐसा है और दिल्ली के अंदर ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। एक काम करते हैं, पहले हम जाकर एक पैकेज देखते हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगी, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका इंडिपेंडेंट तज्जिया क्या है। जनूबी एशिया में 4तौर पर 179 तक नीचे आ गया, जिसकी बड़ी वजह लोग हुकूमत पंजाब की एंटी स्मॉग कैंपेन और जामे हिकमत अमली को करार दे रहे हैं, जिसके तहत ईंटों के भट्टों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सनतों के धुएं को काबू करने के नए निज़ाम और ड्रोन के जरिए फिजाई निगरानी जैसे इकदाम किए गए। आलमी बैंक की मुआवनत से चलने वाले पंजाब साफ हवा प्रोग्राम के मुताबिक अगली दहाई में फिजा में पाए जाने वाले बारीक ज़रात को 35% तक कम करने का हदफ रखा गया है, जिसके लिए हजारों जदीद बीज होने वाली मशीनें किसानों में तकसीम की जाएंगी, 600 बर्की बसें चलाई जाएंगी और दर्जनों फिजाई निगरानी के मराकज कायम किए जाएंगे। लाहौर के शहरियों का कहना है कि इस साल शहर की फिजा में सांस लेना पिछले बरसों की निस्बत कहीं कम मुश्किल महसूस होता है। दूसरी तरफ दिल्ली की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। यहाँ के शहरियों के मुताबिक हुकूमत फिजाई आलूदगी पर काबू पाने का कोई मौसर मनसूबाबंदी बनाने में नाकाम रही है। शहर का हवा का मयार इंतहाई खतरनाक हद तक पहुँच चुका है। लोग हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से शदीद परेशान हैं। दोनों शहरों की कहानी में सूरत हाल एक ही है, लेकिन इससे निपटने का तरीक़ेकार और अज़्म मुख्तलिफ है, जिसने हालात और मंजर दोनों को अक्सर बदल दिया। जनाब, ये कंपैरिजन हमने सोचा कि आप लोगों के सामने रखें कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या मेजर्स लिए गए हैं, और देन अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, और जो शहर है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वहाँ पर कितना काम किया गया है। स्पेशली अगर हम जुड़वा शहरों की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता था कि क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो आबो हवा बहुत साफ़ सुथरी होती है और बड़ी जदीद मनसूबाबंदी के तहत इसको बनाया गया था। लेकिन ओवर द ईयर्स फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से यहाँ पर भी सांस लेना जो है ना बहुत हद तक मुश्किल हो चुका है। तो किस शहर के अंदर कितना काम हुआ है, एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं, ये ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। ज़ैनब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये जो हमने कंपैरिजन अपनी नाजरीन के सामने रखा है नई दिल्ली का और लाहौर का, इसके ऊपर आप कुछ कॉमेंट करें। ये एक्सपर्ट्स को भी नज़र आ रहा है कि ओवर द ईयर्स पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी या स्मॉग के अंदर कमी है। नज़र आया है आपको? जी बिल्कुल, मैं लाहौर में ही थी और वहाँ पे इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वहाँ पे एटलीस्ट आप मास्क के बगैर फिर पा रहे हैं और एयर पोल्यूशन उस तरह से नहीं है जैसे लास्ट ईयर थी और ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है। इवन विजिबिलिटी में भी बहुत वाज़ेह फ़र्क है। वहाँ पे जो है आपको उस तरह से वो हेज़ नज़र नहीं आ रही, स्मॉग नज़र नहीं आ रही और ग्रीनरी में भी वहाँ पर इज़ाफ़ा हो रहा है। गवर्नमेंट काम कर रही है और आप डेटा को देख लें, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी आप
बता रहे थे कि वो 200 से नीचे है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए। जो अगर आप कंपेयर करें दिल्ली से, जो कि बिल्कुल नेबर में है, और हमेशा यहाँ पे इंडिया फैक्टर रहता है कि वहां से भी पोल्यूशन इस तरफ मूव करती रही है, लेकिन ये फैक्टर लिमिटेड है। तो एक इस बात का भी एविडेंस है कि जो हम लोग कह देते हैं कि इंडिया की वजह से स्मॉग आती है, तो बेशक आती होगी, लेकिन वो लिमिटेड फैक्टर है। आपकी हिकमत अमली की वजह से स्मॉग जो है वो ज्यादा रिड्यूस हुई है, जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल एमिशन, ईंटों के भट्टे, व्हीकुलर एमिशन, क्योंकि एमिशन टेस्टिंग भी हो रही है, और ग्रीनरी को बढ़ाने, ये और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लिमिट करना, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग को लिमिट करना, ये सारे फैक्टर्स जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन से फैक्टर ने किया है ज़ैनब? मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप कमेंट करें। क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन करवाना, फिर एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया गया है, फिर एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई है ना इस गवर्नमेंट की तरफ, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके हमें असरात होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा ऐड किसने किया है या कोलैबोरेट किसने किया है इस धुंध को या इस स्मोक को कम करने के लिए पंजाब में? देखिए, पहली दफा हुआ कि सैलाब के, मेरे ख्याल से सैलाब अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए थे, तभी से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी स्मॉग एंटी स्मॉग कैंपेन शुरू कर दी थी, पूरी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दी थी। तो ये एक ईयर वाइज कैंपेन चल रही थी इस साल, खास तौर पे स्मॉग पे। दूसरी बात ये कि जो मॉनिटरिंग है, चाहे वो ड्रोन मॉनिटरिंग है, चाहे वो इन्होंने चैट बॉक्स भी लॉन्च किया कि आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर कहीं पे आप देख रहे हैं ऐसी एक्टिविटी जो कंट्रीब्यूट कर रही। तो डेटा मॉनिटरिंग से भी फर्क पड़ता है, वहां कंट्रोल मेजर्स ले लिए जाते हैं। एंटी स्मोक गन से ज्यादा जो मेजर्स है वो ईंटों के भट्टे में जो है जिगजैग टेक्नोलॉजी, ऑल्दो काफी भट्टे गिरा भी दिए गए जो इस पर अमल नहीं कर रहे थे, उसमें बहुत फर्क है। और एमिशन टेस्टिंग, क्योंकि मेजर फैक्टर था आपका ये पुरानी गाड़ियों का धुआं, तो एमिशन टेस्टिंग ने भी जो है इसको ज्यादा रिड्यूस किया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए और उसकी वजह से जो है ना हमें यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा करीबी साथ ही लगते हैं शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात कर लें, है ये पंजाब के अंदर ही फेडरल है, लेकिन अभी जो एक नई रिपोर्ट आई है एयर क्वालिटी इनिशिएटिव की, उसके मुताबिक कि यहाँ पर सनती धुएं की वजह से हमारी फ़ज़ा आलूदा नहीं है बल्कि ट्रैफिक की वजह से आलूदा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? छोटा सा ये शहर है और यहाँ पर ट्रैफिक ओवर द ईयर्स इतनी बढ़ चुकी है कि वो आबो हवा को इतना मुतासर कर रही है। अच्छा, इसमें दो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि पिंडी इस्लामाबाद में कोई इंडिया फैक्टर नहीं है, ये बहुत दूर है, और यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो लोकलाइज फैक्टर्स की वजह से ही है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ट्रैफिक है। दूसरा फैक्टर इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा इस सीजन में हो रही हैं दोनों जुड़वा शहरों में, और उसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर इतना ज्यादा है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से ट्रैफिक कंजेशन इतनी ज्यादा है कि इकोनॉमिकली भी दोनों शहर सफर कर रहे हैं, और एक वो मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि ये जुड़वा शहरों में ये मेजर फैक्टर है। सनती धुआं तो उसके बाद आता है, फिर ईंटों के भट्टे आते हैं, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर क्योंकि आपकी बारिशें भी नहीं हो रही, ड्राई वेदर है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड है, तो वो इस दफा वाकई में बहुत वाजे एयर पोल्यूशन मौजूद है। हालांकि एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब ड्राई वेदर होता है, स्मॉग का सीजन होता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लिमिट कर देना चाहिए, लेकिन इसने जुड़वा शहरों के लोगों के लिए जो है ना वो एक स्ट्रेस बना दिया है ट्रैवल करना, क्योंकि आपको भी पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से इस्लामाबाद से पिंडी और पिंडी से इस्लामाबाद मूवमेंट बहुत कॉमन है, तो वो ट्रैफिक अब आपको तकरीबन घंटे का वो डिफरेंस रख के ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है मुसलसल। तो ये मेजर फैक्टर है यहाँ पे पोल्यूशन का। सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है ना वो गवर्नमेंट की सतह पर नहीं, प्राइवेटली भी होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। बीइंग एन एक्सपर्ट, डू यू थिंक हमारे पास ऐसा कोई लॉ मौजूद है या कोई ऐसे रूल्स मौजूद हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी एंड देन गवर्नमेंट सेक्टर को भी रोक सकें, स्पेशली इन महीनों के दौरान जब ज़्यादा स्मॉग होने के चांसेस है या फिर ज़्यादा आबो हवा जो है ना वो मुतासर हो सकती है? ऐसे कोई लॉज मौजूद हैं हमारे पास? देखिए, जो आपकी एंटी स्मॉग कैंपेन है उसमें वन ऑफ द मेजर्स यही है कि आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लिमिट करना है। और हाँ, एक और फैक्टर, यहाँ जुड़वा शहरों में कूड़े को जलाना भी बहुत कॉमन है, और यहाँ पे ओपन डंपिंग साइट्स मौजूद हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा डंप होता है ओपनली, तो सर्कुलर इकोनॉमी या वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं है। तो बिल्कुल आपके लॉज मौजूद हैं जिसमें आप इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, एटलीस्ट
जब ये वाला मौसम होता है। तो लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट तो बहुत अहम है, लेकिन जैसे आप बात कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। और गाड़ियां इतनी बढ़ चुकी हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती सिवाय मेट्रो बसेस के या कुछ इलेक्ट्रो बसेस जो अभी चलना शुरू हुई हैं। तो लोगों की प्रायोरिटाइज वो नहीं कर रहे उन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को, रादर वो गाड़ियां एक एक घर से 2-2 3-3 गाड़ियां, कार पूलिंग नहीं है। तो ये सारे मसले जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पोल्यूशन को। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अगेन वो जो कैंपेन बनाई गई है या फिर एक पॉलिसी बनाई गई है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की पॉलिसी भी है, एंटी स्मॉग या की पॉलिसी भी हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर फिर हम ये समझें ज़ैनब के ये प्रायोरिटी का मसला है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही। कुछ हद तक कुछ एरियाज़ के अंदर हमें नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैक्टर्स, उनको नहीं रोका जा रहा है इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से। अच्छा, आप इस दफा एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, फैक्टर यहाँ पे है। यहाँ पे ना पिंडी इस्लामाबाद साइड पे, क्योंकि इस्लामाबाद वैसे ही मार्गला के फुट हिल्स में और पिंडी साइड भी पोठोहार रीजन में यहाँ जंगलात बहुत कॉमन थे। एयरपोर्ट तक ट्रैवल करें पिंडी इस्लामाबाद में जंगल खत्म हो गया, तो वो भी फैक्टर है यहाँ पे मौजूद। और इस्लामाबाद क्योंकि फेडरल है, फेडरल में आपके नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एक्ट मौजूद है, लेकिन उस एक्ट का निफाज यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड है। तो किसी दौर में जब इस्लामाबाद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स करार दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बनने वाला है इन वजूहात से, क्योंकि कोई आपकी लैंड यूज प्लानिंग नहीं है। बफर जोन्स, ग्रीन बफर जोन्स खत्म होते जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट से पुराने जंगलात खत्म होते जा रहे हैं, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। तो बल्कि लोगों को अवेयरनेस है, लोग अक्सर शेयर कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी कि इतने जंगलात कट रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो उस तरह की इन्फोर्समेंट यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट वो आवाज जो उठनी चाहिए वो अभी भी लिमिटेड है। ठीक है, उस पर काम होना चाहिए। इन द एंड ज़ैनब, मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर इसी तरह से मामलात चलते रहे और फौरी तौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इस पर ना कुछ किया गया, तो अगले 5 साल या अगले 10 साल में हम कहां पर खड़े हुए होंगे? अगले 5 साल में एटलीस्ट, अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात करूं, और इस्लामाबाद का ना टेम्परेचर कम होता था पिंडी रवात सबर्बन एरिया से, अब इस्लामाबाद का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है बजाय आसपास के इलाकों से। क्यों? क्योंकि ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए। अगर अभी भी हमारी इन्फोर्समेंट का लेवल जो है वो सिर्फ कुछ शहरों तक महदूद रहा और फेडरल कैपिटल इग्नोर होता रहा, तो आपका ये मसला जो है ये अगेन नेचर के साथ आप ऐसा सलूक करेंगे तो फिर वो आपसे बदला तो जरूर लेगी ना, और यही होता हुआ हमें पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। ज़ैनब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने